ये कहानी है प्रतिभा की, जिसे खाना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो हर दिन अपने परिवार के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाया करती थी। प्रतिभा के परिवार में उसका पति देवेश, उसका बेटा प्रतीक और बेटी स्नेहा थी। प्रतिभा के हाथ के खाने के सभी कायल थे, सिवाय उसके बच्चों के, जो बढ़ती उम्र के साथ खाने पीने में लापरवाही करने लगे थे। उन्हें समझाते हुए, प्रतीक, स्नेहा, मैं तुम दोनों के खाने को लेकर आना पानी से बहुत परेशान हो गई हूँ। आखिर क्या कमी थी आज के पालक पनीर में? अरे माँ, आज हमारे दोस्त का बर्थडे था, इसलिए हमने बाहरी बर्गर खा लिया था। और फिर हम तो भूल ही गए कि आपने हमें टिफिन दिया था। तुम दोनों के सारे नखरे जानती हूँ मैं। एक हफ्ते से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं तुम दोनों के यही बहाने सुनते सुनते। खाना बर्बाद करना कोई अच्छी आदत थोड़ी ही है। अरे अब छोड़ो भी प्रतिभा, बच्चे ही हैं, थोड़े नखरे तो करेंगे ही। दोनों बच्चे तुरंत ही जाकर देवेश के गले लग जाते हैं। प्रतिभा अपने पति के इस लापरवाही और दुलार के सामने हार जाती थी। बच्चे भी देवेश के बल पर अपनी मनमानी कर लिया करते थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन दोनों ने प्रतिभा ने बनाए हुए पराठे कुत्तों को खिला दिए और ये सब प्रतिभा ने देख लिया। उनके घर आने पर वो उन्हें डांट ही रही थी कि तभी प्रतीक गुस्से में आकर, माँ, आपके हाथों में ना अब वो स्वाद ही नहीं है जो पहले हुआ करता था। हम ये रोज का पकाऊ खाना खाकर थक गए हैं। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। हमने कोशिश की थी समझने की, पर ऐसे लगता है कि आपके हाथों का जादू कहीं खो गया है। इतना कहकर दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। प्रतिभा ने एक लंबी सांस ली और वो खुद से, इनके लिए जितना भी करूं कम ही रहेगा। उस रात प्रतिभा मायूस हो लेटी थी। तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है। हेलो, कहो माँ, कैसी हो? आज अपने इतनी रात को कैसे कॉल किया? बेटी, जल्दी यहाँ आ जा, तेरे पापा को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रतिभा चौंक गई। क्या क्या हुआ है पापा को? मैं कल सुबह ही वहाँ आती हूँ। प्रतिभा के पिताजी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था और उसकी माँ अकेले घबरा रही थी। प्रतिभा ने ये सारी बातें देवेश को बताई और अपने मायके के लिए निकल गई। वहां जाकर उसने देखा तो उसके पिताजी बुरी तरह से जख्मी हुए थे। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपने सेहत का ख्याल रखिए, जरूरत से ज्यादा मेहनत मत कीजिए, पर आप हैं जो मेरी एक बात नहीं सुनते। अरे बेटा, इसी बहाने तू हमसे मिलने तो आ गई, नहीं तो गृहस्थी छोड़ के मजाल है तो कहीं जाए। और बता, दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? मायूस सी बच्ची बनी प्रतिभा ने अपने मन की सारी बात अपने पिताजी को बता दी। तभी उसकी माँ उसकी मनपसंद गुड़ वाली चाय लेकर आई। माँ पिताजी के साय में उसे अपना बचपन वापस से महसूस हो रहा था, लेकिन प्रतिभा इस कारण से अपने मायके नहीं आई थी। वो तो अपने पिताजी का ख्याल रखने और जब तक उसके पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक अपने पिता की एकमात्र कमाई का जरिया उनका ढाबा चलाने के लिए आई थी। प्रतिभा अपने जवानी के दिनों में यही काम किया करती थी। अपनी माँ से उसने ढाबे के मेनू के बारे में कुछ और जानकारी ले ली। माँ, सच कहूँ तो ढाबे के मेनू से मुझे नहीं लगता कि बच्चों और युवाओं में इस मेनू को लेकर कोई दिलचस्पी है। हमारे पुराने ग्राहक भले ही आ रहे हैं, तो तू ही बता हमें क्या करना चाहिए। प्रतिभा और उसकी माँ सोचने लगी। तभी उसे अपने बच्चों की कई बातें याद आ गई, पर इस बार मायूस होने के बजाय उसे एक आइडिया आया। माँ, मिल गया आइडिया। उस रात प्रतिभा ने अपने मोबाइल के जरिए ढाबे का नया मेनू लिखा और उसे सुबह जाकर प्रिंट करवा लिया। अगले कुछ ही दिनों में उसने युवाओं को आकर्षित करने के लिए ढाबे को थोड़ा रेनोवेट किया और फिर अपना ढाबा शुरू किया और अपने नए मेनू के प्रचार में लग गई। आइए आइए, बच्चे बूढ़े और सभी जवान, सभी के लिए एक से एक पकवान। उसके प्रचार की कला और ढाबे का बदला रूप